देखिए, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये क्लास नंबर अपनी 16 और इसी में एक क्लास और डिस्कस करेंगे जो कि क्लास नंबर होगी 17। हम इसमें डिस्कस करेंगे मॉडर्न एज के बारे में। आप इसको मॉडर्निज्म बोल सकते हो, मॉडर्न एज बोल सकते हो या मॉडर्न मोमेंट बोल सकते हो। ये एज आपकी 1901 से 1946 तक चली थी। इस एज में लोगों को बहुत कुछ देखना पड़ा था, ख़ास तौर पर वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो बहुत सारी चीज़ डिस्कस करने वाली इसके अंदर है, वो सारी चीज़ें हम लोग ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। अब अगर हम इस एज के बारे में बात करें या इस मोमेंट के बारे में बात करें तो इसमें जब ये मोमेंट शुरू होता है तो जीवन के हर एक क्षण में या हर एक पल में या हर एक जीवन के मोड़ पर जो भी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट होता है या जहाँ जहाँ जो भी पल लोगों ने देखे हैं, जो भी ज़िंदगी जी है, उसके ऊपर लिटरेचर लिखा जाने लगता है। और ये एज जो है वो डोमिनेटेड करती है इंडस्ट्रियलाइजेशन से, साइंस से, सेक्सुअलिटी से और साइकोलॉजी से। यहाँ पर इन चीज़ों का इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। और साथ ही साथ ये मोमेंट दो पीरियड्स का विटनेस होता है, एक तो एडवर्डियन एज और एक आपका जॉर्जियन एज। ये एडवर्डियन जो एज है उसमें डिकेडेंस देखने को मिलता है और ये एडवर्डियन मोमेंट जो है कि किंग एडवर्ड 7 से आता है जो क्वीन विक्टोरिया के बाद आते हैं। अगर और आगे बात करें तो एडवर्डियन एज जो है वो हम लोगों को देता है ब्लूम्सबरी ग्रुप, या हमें वहाँ पर दिखाई देता है ब्लूम्सबरी ग्रुप जो कि लंदन के ब्लूम्सबरी से आता है। इसी दौरान लोगों को वर्ल्ड वार फर्स्ट देखने को मिलता है जो कि 1914 से 1946 तक चला था। इसी दौरान विलियम जेम्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म और इस चीज़ का, इस टेक्निक का यूज़ करते हैं अपनी बुक में द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में। इसी दौरान कुछ एमिनेंट राइटर्स देखने को मिलते हैं जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर है, मोहिनी चटर्जी हैं, कैथरीन मैसफील्ड है। ऐसे अलग अलग राइटर्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम क्लास नंबर 7 की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे पोस्ट मॉडर्निस्ट के बारे में या पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में या पोस्ट मॉडर्न एज के बारे में। तो ये जो आपका चलता है 1946 से और प्रेजेंट टाइम तक ये कंटिन्यू जारी है। इसमें क्या हुआ था कि इसमें आउटकम देखने को मिलता है सेकेंड वर्ल्ड वार का, जिसमें सिविलाइजेशन जो है वो ग्रीफ, वो दुख में, समस्या में उलझी हुई दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी अलग अलग वर्ल्ड वॉर से। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कई सारे पोइट्स ने कॉलोनियल लिटरेचर लिखना शुरू कर दिया था और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जहाँ पर अलग अलग जो देशों में फैली हुई थी उसका साम्राज्य समाप्त हो गया। उससे भी सभी कॉलोनीज़ को वहाँ से छोड़ना शुरू कर दिया और वो सारी कंट्रीज जो है वो स्वतंत्र हो गई थी। अब जैसी कंट्रीज़ अलग अलग स्वतंत्र हो गई थी तो जो लिटरेचर था वो सभी अलग अलग देशों में जाकर के फैल गया। धीरे धीरे करके चीज़ें विकसित होने लगी और इस टाइप के लिटरेचर में कल्चर कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल फॉर जनरेशन, आइडेंटिटी, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, ये सब देखने को मिलता है उनके लिटरेचर में, क्योंकि इन चीज़ों को लोगों ने वहाँ पर फेस किया था। फिर इसके आगे बात और करें तो जैसे ही लोग स्वतंत्र हुए, देश स्वतंत्र हुए, तो लिटरेचर जो था वो अलग अलग देशों में फैला और फ्लोरिश्ड होने लगा। अब इसी टाइम के अगर हम कुछ राइटर्स के बारे में बात करें तो जैसे कि जॉन ऑसबॉर्न आते हैं, किरण देसाई, राजा राव, कमला दास, नरसिम एजिकिल, ऐसे कई सारे राइटर्स हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ओल्ड इंग्लिश से पहले मीन्स ग्रीक और रोमन लिटरेचर हम लोग शुरुआत की थी सन 4300 से 43 से, और हम लोग प्रेजेंट मोमेंट तक का पूरा लिटरेचर डिस्कस कर चुके हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट, एक एक बातें डिस्कस की जा चुकी हैं। इन सभी के आप, मेरा सजेशन है पर्सनली कि नोट्स बनाइए, इनको डिस्कस कीजिए, आराम से याद कीजिए और एग्ज़ाम के लिए तैयार कीजिए इन चीज़ों को।